Good morning, all of you. I, Dr. Digvijay Singh, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मेरठ कॉलेज मेरठ, यूपी। आज मेरा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ध्यान आता है डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यहां पर मैं लिखता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। यहां पर देखिए, मैंने लेट किया, लेट y इक्वल एफ एक्स। एक फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि y किस पर डिपेंड कर रहा है, पूरी तरह x पर। एंड यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं एक अनदर फंक्शन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। z इक्वल मैंने लिखा यहाँ पर x y। यहाँ पर आप देख सकते हैं y किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली x पर। बट यहाँ पर जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y, यानी कि दो वेरिएबल पर। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, और हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि u इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। u इज द फंक्शन ऑफ x, y, z। 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि z डिपेंड कर रहा है 2 वेरिएबल x एंड y पर। यहाँ पर u डिपेंड कर रहा है 3 वेरिएबल x, y एंड z पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, दो फंक्शन को फॉर एग्जांपल समझाने की आपको कोशिश की, तो आप समझ सकते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की बच्चों, तो देखिए आप देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, ओनली क्या है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिखेंगे 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। एंड यदि मैं बात करूं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो बेटा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, x। कितने हैं, केवल 1 है। तो आपने देखा, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। बट जैसे ही हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 3। इसका मीन क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 1 है, 1 है। एंड यदि हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा लिखना क्या रहेगा, यहाँ पर लिखना अच्छा रहेगा कि हम लिखें 2 और मोर देन 2। 2 एंड मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर होते हैं। अब देखिए, आपको भी पता है, यदि मेरे पास एक स्टूडेंट है तो वो क्या जज करेगा, यानी कि उसके लिए तो मैं वो मेरे लिए सिंगल है। बट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो वहां पर क्या हो सकती है, एक बच्चा मुझे ये बोल सकता है, सर मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यानी कि क्या जनरेट होगा, पार्शियलिटी। और पार्शियलिटी के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास क्या होने चाहिए, कम से कम कितनी नंबर्स होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए कम से कम। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो उसमें कम से कम कितने वेरिएबल होते हैं, कम से कम वहां पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो 2 होने का मीन क्या हो गया, तभी वहां पर क्या शुरू होती है, पार्शियलिटी। 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं एक फंक्शन लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक फंक्शन दिया, लेट y इक्वल x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप देख रहे हैं y किसका फंक्शन है, x का। तो मैंने यहां पे लिखा बच्चों dy ओवर dx इक्वल, ये हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। 2x का क्या हो जाएगा, 2 का तो 2 रहेगा, x का हो जाएगा 2 इंटू 1, और 1 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका होता है 0। तो अब देख सकते हैं, जो ये आपका डेरिवेटिव है dy ओवर dx, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x प्लस 2। ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। जब हम इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को। यहां पर y क्या है, y को चूंकि डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है,
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया एक अनदर फंक्शन और मैंने यहां पर लिखा z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखिए आप बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि z किसका फंक्शन है, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं z को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए यहां पर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे डेल z ओवर डेल x, यानी कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन z को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर बस ये ध्यान रखना है यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो अनदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज ए कांस्टेंट। तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2x, वाई स्क्वायर क्या है हमें लिए एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। जब हम यहां पर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो इसमें से x के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, x को, y तो क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट। तो ये हो गया 1 इंटू वाई। तो आप देख सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2x प्लस वाई। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना होता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है उसमें हम dy dx का यूज करते हैं, यानी कि d का यूज करते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए, बट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम डेल का यूज करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं z को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल z ओवर डेल y, कितना हो गया 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा 0, y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y एंड ये हो गया x और y का हो गया 1। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 2y प्लस x, ये हो गया आपका डेल z ओवर डेल y। इस टाइप से आपने z को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड आफ्टर पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बच्चों।